होइए सोई जो राम रचि रखा, यानी जो प्रभु राम ने रच दिया वो होकर रहेगा। और ये हो रहा है कि जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, एक एक करके विघ्न संतोषी खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये पर्दाफाश ना सिर्फ इन विघ्न संतोषियों का हो रहा है, बल्कि इनके आकाओं की भी पूरी पोल पट्टी परत दर परत व्यूअर्स आपके सामने खुल रही है। कैसे, मेरी बात सुनिए और समझिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि लगातार हिंदुओं और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर हिंदू धर्म को महज धोखा करार दिया है। दूसरी ओर इसी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, एक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। हम तो 22 जनवरी को गम का दिन मनाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कह रही है कि उन्हें अगर न्योता मिला तब भी अयोध्या जाएंगे और ना मिला तो बाद में जरूर जाएंगे। यानी एक तरफ हिंदुओं का अपमान और दूसरी तरफ राम मंदिर का सम्मान। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की इस ट्रायंगल में आखिर कौन किसे फॉलो कर रहा है, या सब एक दूसरे के साथ वैसे ही उस तरह की उल जलूल बयानबाजी। ऐसे नहीं कि पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, ये राम मंदिर से पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात है, बल्कि पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं से हर विपक्षी दल में ऐसे विघ्न संतोषियों की भरमार है व्यूअर्स। लेकिन सवाल आज ये है कि जिन स्टेटमेंट्स को निजी बयान कहकर खारिज करने का एक बड़ा प्रयास होता है, क्या ये वाकई इतनी सीधी और सुथरी बात है, या फिर सिर्फ पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कहीं दीप जल रहे हैं राम मंदिर के लिए, तो कई कुछ लोगों के दिल। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दिया है। हिंदू एक धोखा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त करीब आ रहा है और रुदाली गैंग ने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी है। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया। तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे। राम जन्मभूमि पर अगर कोई आंख उठाएगा तो भारत की जनता उसको अस्वीकार करेगी, दंडित करेगी। जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद मातम मना रहे हैं, दूसरी ओर अखिलेश के परिवार को न्योते का इंतजार है। लेकिन उनके पसंदीदा स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल दिया है। हिंदू एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है, और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है, दिल्ली से दूर है, आगरा के पास है, इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। बढ़िया से वहाँ इंजेक्शन देते हैं। उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक। उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। सवाल ये है कि राम मंदिर को लेकर कुछ लोग वाकई कंफ्यूज्ड हैं या फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, और सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। कहीं दीप जले, कहीं दिल।
तो कहीं दीप जल रहे हैं, कहीं दिल जल रहे हैं, लेकिन सनातन भारत के लिए, सनातनी हिंदुस्तान के लिए 22 जनवरी का पर्व किसी दीपावली के पर्व से कम नहीं होगा। 500 साल बाद ये दिवाली आ रही है। एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन आज विघ्न संतोषियों की एक एक करके आपको मैं सारे बयान सुनाऊंगा। हिंदू विरोधी के नाम पर खोखली होती सियासत का विश्लेषण। स्वामी प्रसाद मौर्य, महासचिव समाजवादी पार्टी, बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के। जब से इन्होंने गाली देनी शुरू करी सनातन को, इनका प्रमोशन हो रहा है अपनी पार्टी के अंदर। विघ्न संतोषी नंबर 1, आज तक 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? दीपावली की रात को यह बात कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, याद करिए, जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे थे। विघ्न संतोषी नंबर 2, स्वामी प्रसाद मौर्य, उस पे भी यही आते हैं। भगवान राम को सालों से लोग पूछते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज ड्रामा है। इस देश में सैकड़ों मंदिर हैं, सैकड़ों बार प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या वो ड्रामा है? किसी की आस्था, किसी की पूजा करने का तरीका ड्रामा है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। विघ्न संतोषी नंबर 3 भी यही है। हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। हिंदू धर्म एक धोखा है। हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधे की तरह है। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, समाजवादी पार्टी के नेता का, कि हिंदू धर्म, हिंदुओं का धर्म धोखा है। किसी और धर्म के बारे में ये चू तक नहीं कर सकते, लेकिन इस विषय पर लगातार बोल रहे हैं। विघ्न संतोषी नंबर 4, उदयनिधि स्टालिन, इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर। सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, यह कहा इन्होंने। उसके बाद विघ्न संतोषी नंबर 5, ए राजा, सांसद, डीएमके, इंडिया गठबंधन के पार्टनर, कांग्रेस का वाला गठबंधन। विघ्न संतोषी नंबर 5, सनातन एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसा है। विघ्न संतोषी नंबर 6, सतीश जारकीहोली, कांग्रेस के नेता, हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा है। प्रियंक खड़गे संतोषी, विघ्न संतोषी नंबर 7, कर्नाटक सरकार में मंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे साहब हैं ये, और ये कहते हैं जिसमें समानता नहीं वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है, जब इनसे उदयनिधि स्टालिन पे पूछा गया। विघ्न संतोषी नंबर 8, लेफ्ट के सीताराम येचुरी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया है। लोगों की धार्मिक आस्था का राजनीतिकरण हो रहा है। भाई, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही है, आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, कौन सा कार्यक्रम कैसा हो रहा है, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं जनाब। बड़ा सवाल, मोदी से सीधे मुकाबले में हारे तो विपक्ष अब हिंदू विरोध के सहारे है। यानी इनको ऐसा लग रहा है कि खुल के अगर हिंदू को विरोध करेंगे तो 80% का जो वोट बैंक है उसमें तो बंटवारा हम कर लेंगे, बाकी वोट बैंक हमारा हो जाएगा, तो मोदी की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, और मेरे साथ कौन कौन आइए जुड़ रहा है इस मंच के ऊपर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं राज्यसभा के। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं शादाब चौहान, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के हैं लाली साहब, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता, और मेरे साथ रामविलास वेदांती हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वेदांती साहब, ये क्या हो गया है, जब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, समाजवादी पार्टी के एक नेता को लग रहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, और लेफ्ट के एक नेता को लग रहा है कि राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो एक पॉलिटिकल इवेंट बन गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग और लेफ्ट के लोग हमेशा धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदुत्व का विरोध किया है। जब मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे अवसर पर एक कहावत आती है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे जी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कपिल सिब्बल का वक्तव्य मैं पढ़ रहा था। कपिल सिब्बल कहते हैं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मैं आत्मदाह करूंगा। इसी प्रकार की बात अर्जुन सिंह भी कहते थे कि यदि राम जन्म मंदिर बना तो पहला फावड़ा मेरे सिर पर लगेगा। तो मैंने घोषणा किया था कि अर्जुन सिंह यदि आते हैं तो पहला फावड़ा मैं ही मारूंगा। वो बेचारे मर गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर इस प्रकार आक्षेप करने वाले लोग राजनीति में कैसे आ गए। यह देश में तो 80% हिंदू रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं, और सनातन धर्म पर इस प्रकार का जब आघात किया जाता है,
इसीलिए तो छत्तीसगढ़ हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, इसीलिए राजस्थान हार गए। जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। जिस डाली में बैठे उसी डाली में काट रहे हैं। मैं अभी गया था तमिलनाडु में एक सहस्त्र चंडी महायज्ञ था। मैं आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन स्पेशल सेल की टीम इस समय मौके पे पहुंची हुई है। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर एक धमाका हुआ है। इस समय की ये बड़ी खबर है। इजरायली एम्बेसी के खाली पड़े प्लॉट में धमाके की खबर है। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इस पे नजर डाल लेते हैं और लौटते हैं रामविलास वेदांती की तरफ। वेदांती जी, जब आप मंदिर का आंदोलन चल रहा था, आपने सोचा था कि 30 साल बाद मंदिर वहीं बनेगा और देश का प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने परमहंस रामचंद्र दास जी, जो हमारे राम जोही न्यास के द्वितीय अध्यक्ष थे, उस समय चिता जलते समय सरजू के तट पर अयोध्या में घोषणा किया था कि हमारे भाजपा पार्टी का ही एक विशिष्ट नेता आएगा जो आप सबकी समस्या का समाधान करके अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कराएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात 2014 में सत्य हुई, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया और ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और उनके नारे से संपूर्ण देश का नागरिक जागृत हुआ जी, भाजपा के प्रति विश्वास पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी के भाषण से देश की जनता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सारे लोगों ने मिल करके मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया और भारी बहुमत से 2014 में जिताया और उससे भारी बहुमत से जिता दिया 2019 में। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में 400 के पार भाजपा पहुंचेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही डर है इन लोगों को कि संपूर्ण हिंदू समाज इकट्ठा कैसे हो रहा है। यदि 80% हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा तो ये 20% लोग क्या करेंगे? समाज में केवल वैमनस्यता पैदा करने का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, आज तक किसी नेता ने काम नहीं किया है। भारत सनातन धर्म के ऊपर चलने वाला है। सनातन का विरोध किया, देखा आप लोगों ने तमिलनाडु में, वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे ने, जैसे करुणानिधि ने एक बार विरोध किया था, करुणानिधि ने राम को गाली दिया था, मैंने उसका उत्तर दिया था। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के ऐसे षड्यंत्रकारी लोग को समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं जी, है। जी जी मैं अभी गया था तमिलनाडु, देखा सहस्त्र चंडी यज्ञ में हजारों लोग सम्मिलित थे। वहां सनातन धर्म का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं। और मुझे ऐसा लगता है इस बार तमिलनाडु में भी भाजपा पूरी ताकत के साथ आ रही है। आंध्र प्रदेश में भाजपा पूरी ताकत के साथ आ रही है। चारों ओर केवल मोदी जी के नाम पर समाज के लोग आपस में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं से उठ करके आ रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों को मोदी जी ने खड़ा किया है। मोदी जी ने 2014 के बाद जो विकास किया है, भारत का ऐसा विकास आज तक किसी ने नहीं किया। आप हमारे साथ बने रहे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, तारिक अहमद लारी हैं मेरे साथ समाजवादी पार्टी से। मैं आपके पास आता हूं शादाब चौहान और आपसे पूछता हूं, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी वो तो मातम का दिन होगा हमारे लिए, गम का दिन। अभी आपने जिन लोगों का नाम लिया, जी, जिन लोगों का आपने अभी तक नाम लिया कि उन्होंने सनातन धर्म के प्रति विवादित टिप्पणी की, वो न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है, वो खुद उसी धर्म को मानते हैं। तो क्या मसला है, वो एक अलग इशू है। और हम किसी की आस्था को गाली देने में विश्वास हम नहीं रखते। लेकिन रही बात बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो मंदिर बन रहा है और उसका जो पॉलिटिजाइजेशन किया जा रहा है, पॉलिटिजाइजेशन जो किया जा रहा है, राजनीतिकरण, वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कुछ लोग एक धर्म को सर्वोपरि बनाकर, जैसे इन्होंने कहा सनातन धर्म से चलने वाला देश है भारत, नहीं, भारत संविधान से चलने वाला देश है, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं। और बिल्कुल मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह को तोड़ा गया, इसका प्रमाण है। और उस पर जब मंदिर बन रहा है तो बेशक हमारे लिए ये बिल्कुल गम का दिन है। रात में इस बात को सोचता रहा, रात 4 बजे तक मैं यही सोच रहा था कि ये कौन सा इंसाफ है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि श्री राम प्रकट होकर कह रहे हो कि शादाब, आप
हक के साथ खड़े रहना। ये लोग मेरे नाम पर मंदिर बना रहे हैं, वहां पर मस्जिद थी उसको गिराया गया और आज वो मेरे नाम पर मंदिर बना रहे हैं। हो सकता है दंगे की बात करें, लेकिन आप न्याय के लिए, शांति के राम लिए आपके खड़े रहना। सपने में आ गए। बेशक भारत के संविधान को मानने वालों के लिए तो श्री राम आपके सपने में भी आ गए और आपको सुबह 4 बजे आके उन्होंने ये कह दिया कि शादाब चिन्ह वहां था ही नहीं। रामविलास वेदांती जी ये कह रहे हैं कि वहां पे मस्जिद थी और प्रभु राम इनके सपने में आ गए। खंबे थे जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, दुर्गा जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, 12 भगवान की मूर्ति थी, शंकर भगवान की मूर्ति थी, डमरू के चिन्ह थे, त्रिशूल के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे, स्वास्तिक के चिन्ह थे, वहां शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। वहां पर किसी प्रकार कोई मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं। मैं स्वयं रामलला की पूजा किया, हमको पता है। मैंने हाई कोर्ट में गवाही दिया 2005 में और हमने बता दिया, नक्शा दिखाकर देख लीजिए, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था वहां पर, वहां मंदिर का चिन्ह था और मंदिर का चिन्ह है, मंदिर का चिन्ह रहेगा। बाबर, राम जन्मभूमि में बाबर नहीं पैदा हुआ था, नहीं, बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चिन्ह नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई गली नहीं है। बाबर के नाम पर कोर्ट ने जो फैसला वहां घाट नहीं है, आपके सभी राम के नाम पर राम घाट है, लक्ष्मण घाट है, सुमित्रा घाट है। कोर्ट ने आपके तर्कों को वहां नहीं पर माना है। वहां किसी प्रकार का कोई बाबर का चिन्ह नहीं है। वेदांती, और मैं बता दूं रामविलास वेदांती उन 32 आरोपियों में से एक है जिन पर विध्वंस का आरोप लगा था राम जन्म भूमि के आंदोलन के वक्त। और मैं आपने शादाब आपने बोला देखिए निश्चित तौर पर गम का दिन बनाएंगे, हक है आपका, आप गम का दिन बनाओ। 25 बार जेल गया हूं राम जन्मभूमि आंदोलन में जी, आप गम का दिन बनाओ या कौन सा दिन बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। अब तो प्रभु राम श्री राम ने, वेदांती जी, मुलायम सिंह यादव ने, मायावती ने, अखिलेश ने, सब ने हमको जेल भेजा है। मैं जानता हूं कि राम का चिन्ह वहां है, बाबर का कोई चिन्ह अयोध्या में नहीं है। जी, शादाब चौहान, अब तो प्रभु राम सपने में आ गए, अब तो प्रभु राम सपने में आ गए। तो आपको नहीं लगता कि भगवान राम आके खुद कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है तो खुश हो जाओ? मर्यादा अयोध्या का कोई मुसलमान राम जन्मभूमि का विरोध नहीं कर रहा है, केवल बाहर के आतंकवादियों के समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थन में, तथाकथित देश के आतंकवादियों के समर्थन में लोग लगे हुए हैं। अरे क्या राम जन्मभूमि के समर्थन में अयोध्या का सारा मुसलमान है। अयोध्या का कोई मुसलमान राम जन्मभूमि का विरोध नहीं करता, केवल बाहर के लोग, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तानी लोग ही केवल भाजपा का विरोध करते हैं, संघ का विरोध करते हैं, विश्व हिंदू परिषद का विरोध करते हैं। राम जन्मभूमि का विरोध करने वाले देश के षड्यंत्रकारी आतंकवादियों के समर्थक हैं। अयोध्या का मुसलमान कोई राम जन्मभूमि का विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग अयोध्या में आते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। जी वेदांती जी, लेकिन आतंकवादियों के समर्थक वाले व्यक्ति ही केवल राम जन्मभूमि के विरोध में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर में जब रामलला की प्रतिष्ठा हो तब ये लोग आए। मैं ओके शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं। शादाब बोलिए, आपके 30 सेकंड है, मर्यादित बोलिए। जी, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, हमारी इबादत गाह को गिराया, वो आतंकवादी हैं, शैतान हैं। और हम अपनी नस्लों को बताएंगे, जनरेशंस को बताएंगे कि भारत के संविधान के मानने वाले लोगों वहां पर मस्जिद को गिरा करके मंदिर बन रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना कि वहां मंदिर को गिराया गया। हां, ये वीडियो एविडेंसेस मौजूद है कि मस्जिद को गिराया गया था। और जो लोग आज बड़ी-बड़ी लेकिन अब ये रोने से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि एक नेता कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि हिंदू धर्म धोखा है। एक समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि एक समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि हम गम का दिन मनाएंगे। हमने लड़ाई लड़ी। अब और शादाब चौहान, आप जो रो रहे हो, ये कोर्ट में तथ्य देने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। अभी आपने इस कार्यक्रम में बोला, एक सेकंड, भारत के 22 करोड़ मुसलमानों के लिए, ना भारत के 22 करोड़ मुसलमान ये कतई नहीं चाहते। ये आप चाह सकते हैं, भारत के 22 करोड़ मुसलमान नहीं चाह सकता। पॉइंट नंबर 1। अभी आप एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। ऐसे आपने अपनी बात को रखा, आपने 2 बार ही बोला कि देखिए ये तो संविधान सम्मत चलेगा, देश संविधान चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान के दायरे में है। संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। अब रोना रोकर क्या होगा?
अब भड़काकर क्या होगा? पॉइंट तो यह है सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू धर्म एक धोखा है और गम का दिन मनाया जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि शादाब चौहान साहब, जिसे कहते हैं, वो फिल्म में डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज़्यादा बोल गए। अब कहने लगे भगवान राम उनके सपने में आए। जनाब, अगर भगवान आपके सपने में आ गए और आपने मान लिया उन्होंने कहा, तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई किसी की बात यकीन करने लायक नहीं है, और मोहम्मद साहब रसूल के अलावा कोई पैगंबर नहीं। जनाब, क्या बोल गए, सोच लीजिए। हाँ, अगर आपने नस्लों की बात कही और चौहान नस्ल जाग गई हो तो बात अलग है कि मन में श्रद्धा आ गई हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलिए। आप जो बातें कह रहे हैं, एक फैक्ट बता दूं, अगर आप तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं, ये बादशाह के नाम पे इबादतगाह कहां से बन गई भाई? हमारे यहां तो कोई चौहानी मंदिर नहीं है, हमारे यहां कोई विक्रमादित्य मंदिर नहीं है, और अगर बाबर ने बनाया तो ना तजुके बाबरी में उल्लेख है, ना हुमायूं नामा में उल्लेख है, ना आईने अकबरी में उल्लेख है, ना शाहजहां नामा में उल्लेख है, और ना उस समय आए हुए मनुची से लेके विलियम फिंच जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स ने अयोध्या का उल्लेख किया, मस्जिद का उल्लेख नहीं किया। जोसेफ टिफेंटलर ने, जिसने औरंगजेब के बाद आया, तब उसका उल्लेख किया। बहुत सारे फैक्ट्स थे, इसलिए अब एकदम हवाई बातें मत करिए। अब मैं आता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात पे। देखिए, आपने जो मतलब ये शीर्षक था ना, कहीं दीप जले कहीं दिल, इसकी जो आखिरी लाइन थी ना, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पे बिल्कुल सही लागू होती है कि दुश्मन है हजारों यहां जान के, नजर मिलाना जरा पहचान के, कई रूप में है कातिल, जरा देख ले आके परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। इनकी मंजिल जानते क्या है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कहना चाहता हूं कि जनाब, आप साफ करिए ना, आप हिंदू धर्म में हैं या बाहर हैं? अगर आप हिंदू धर्म में और आप कह रहे धोखा है तो छोड़ दीजिए, और अगर आप हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं तो फिर यह हेट स्पीच है। किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई यह कहे कि यह धोखा है, कोई कहे क्रिश्चियनिटी धोखा है, इस्लाम धोखा है, तो फिर वो सरासर हेट स्पीच है। मगर साहब, ये आदमी अपने आप में एक धोखा है। बताइए, इनकी पार्टी की बहू डिंपल यादव ने इनसे किनारा कर लिया, और इनके परिवार की बेटी भाजपा सांसद है। सोचिए कितना बड़ा धोखा है ये आदमी। मतलब जिसकी बात ना उसकी पार्टी की बहू मान रही, ना उसके परिवार की बेटी मान रही है, और उसके बाद वो झंडा उठाए पड़ा है भाई। तो आप समझ लीजिए कि, और बता नहीं रहा है कि वो इसमें धोखे के अंदर है या धोखे के बाहर है। और मैं अंत में एक और बात भी कहना चाहूंगा, मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य से सहानुभूति भी है। ये फैक्ट मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं। वो अखिलेश जी के जन्म काल के समय की राजनीति में उलझ गए हैं, जिस समय कम्युनिस्टों का एक षड्यंत्र था, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देख लें, यूरी बैजनेव की रिपोर्ट्स देख लें, यवेग्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स देख लें। उस समय जो कम्युनिस्टों ने हिंदू समाज को तोड़ने की जो व्यवस्था की थी, इनका दिमाग उसमें उलझ गया है। और जिसके लिए यूरी बैजनेव ने वर्ड यूज किया था कि वी वर कंसीडरिंग देमसेल्व्स यूजफुल इडियट्स, उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि सहानुभूति है मेरी कि वो एक टूल बन गए, उन्हें पता ही नहीं है कि किसने उनको कब यूज करके कहां पे फेंका दिया है। और वैसे वो बसपा में रह चुके हैं, जहां हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ खड़े थे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, 5 साल जलवे तो मंत्री रह लिए। भाजपा में आए, जय श्री राम कह के मंत्री बन लिए। आज सपन जाके पता नहीं क्या आए बाएं बोलने लगे, घाट घाट का पानी पी के ना घर के रह गए ना घाट के, पता नहीं वो समाजवादी पार्टी को किस घाट पे पहुंचा देंगे। तारिक अहमद के पास में चलता हूं। तारिक अहमद, ये शफीकुर रहमान बर्क को गम का दिन मनाएंगे उस दिन, और हिंदू धर्म एक धोखा है, इस तरह की बात अगर पार्टी का नेता करेगा तो कहां जाएंगे आप लोग? इरादा क्या है? ठीक बात है, ठीक बात है। पहली बात, आपने खुद मेरे आधी बात का जवाब दे दिया कि इस तरह का बात अगर आप ही की पार्टी का हिंदू नेता करेगा तो कहां जाएंगे। भाई ये वो जाने, और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ठेकेदार जाने कि उनके धर्म का आदमी उनके लिए क्या कह रहा है। वो अपने धर्म को जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, मेरी थोड़ी आस्था है, ऐसा नहीं है कि आस्था नहीं है। और बर्ग साहब अगर कह रहे हैं उनके लिए गम का दिन है, तो उनके लिए गम का दिन होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। आप मुझे न्योता दीजिए, मैं आगे खड़ा रहूंगा, मैं आगे खड़े होकर न्योता स्वीकार करता हूं। मैं कहता हूं आता हूं, मैं न्योता तो दीजिए तारिक अहमद लारी जैसे व्यक्ति को। ये भी तो एक सनातनी हिंदुस्तानी मुसलमान है, इसको भी दीजिए। एक हाथ में पहनता है तस्बीह 100 मोती की, और गले में जो है क्या नाम है, रुद्राक्ष की माला कंठस्थ पहनता है 108 की।
उसको भी मौका दीजिए। अब मुझे कोई डर नहीं है कि कौन किसको धर्म से निकाल देगा और कौन बड़े की बिरयानी खाता और कौन छोटे की बिरयानी खाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी सिर्फ, समाजवादी पार्टी सिर्फ कानून की बात करती है। कानून में अगर है कि मंदिर बनना है तो मंदिर बनना है, सुप्रीम कोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर क्यों नहीं करती है? स्वामी प्रसाद मौर्य जब किसी धर्म के लिए कहते हैं वो धोखा है, उनको प्रमोशन करके महासचिव क्यों बना दिया जाता है? क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इससे वोट मिल जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, उनके महासचिव बनने का बहुत पहले से मामला था और वो कोई उनके बोलने की वजह से नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपको अगर कोई बात है, आपके न्यूज चैनल वाले यहाँ लखनऊ में भी मौजूद हैं, वो अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उनसे सवाल करें। तारिक अहमद लारी तो उनको पार्टी से निकालने या रखने का अधिकारी तो है नहीं, जो है उनसे डायरेक्ट सवाल कर लीजिए कि भाई आपने उनको अभी तक पार्टी में क्यों रखा हुआ है, वो बेहतर जवाब देंगे। ऐसा है कि आप ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन फैलाना चाहती है। एक तरफ शफीक रहमान बर्क भी रहेंगे जो गम का दिन बनाएंगे, एक तरफ हिंदू धर्म को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन भी मिलेगा, एक तरफ तारिक अहमद लारी भी रहेंगे और एक तरफ डिंपल जी भी रहेंगी जो कहेंगी। तारिक अहमद लारी जैसे आज के नौजवान सब हैं, आज की डेट में तारिक अहमद लारी जैसे नौजवान बहुत लोग हैं। हम नहीं अपने इतिहास फालतू का बताने वाले अपने बच्चों को कि हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं कहां थी बाबरी मस्जिद। मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, काफी है। मैं क्या करूंगा बाबरी मस्जिद को जान के कि कहां बनी है और क्या बनी है और कौन सी मस्जिद बन रही है और कौन सी। सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु 30 सेकंड। नॉट इंटरेस्टेड इन मस्जिद। ठीक, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मस्जिद। आप मस्जिद में इंटरेस्टेड नहीं है। जवाब मैं लूंगा शादाब से, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। एक लाइन देखिए, तारिक अहमद लारी ने जो कहा वो वाकई में अगर देखा जाए तो सच का आईना है। आज की यंगर जनरेशन को उन बातों से कोई मतलब नहीं। जो मैंने बात कही एक तरीके से उसकी तस्दीक हुई कि भाई ये स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी के जन्म के कालखंड 1970 के आसपास के बनाए हुए षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। 72-73 का अखिलेश जी का जन्म है। आज के युवा को उससे कोई मतलब नहीं। जो तारिक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। मगर इसमें अकेले तारिक अहमद लारी से पूछने की बात भी नहीं है, क्योंकि वो दक्षिण से भी तो बोल रहे हैं, डीएमके वाले। मैं भी 50 साल का हूं। मैं बात पूरी कर लूं। सुधांशु भाई, मेरी उम्र भी 50 साल है। मैं पूरी बात। सुधांशु भाई, अच्छा आप सुधांशु भाई, मेरी उम्र भी 50 साल है। अच्छा खैर, मगर आपने जो बात रिफ्लेक्ट किया है वो युवाओं के बीच की कही है, जिनको उस जमाने से कोई मतलब नहीं। मैं युवाओं के बीच में रहता हूं। ठीक है, सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले। हाँ, तो अब मैं सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। क्या डबल गेम खेल रही है समाजवादी पार्टी? तारिक अहमद लारी से पूछने का बनता ही नहीं है। ये डीएमके वाले बोल रहे हैं भैया कि वो तो कोई कोरोना कह रहा है, कोई एचआईवी कह रहा है, कोई डेंगू कह रहा है। फिर वो कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली, जो कि इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, वो हिंदू शब्द को गंदा कह रहे हैं। तो भाई ये तो, और अभी दयानिधि मारन, सिर्फ इतना नहीं है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं करना है, उत्तर दक्षिण में डिवाइड करना है। यूपी बिहार वालों के लिए अब शब्द बोल रहे हैं डीएमके वाले, फिर तमिल और हिंदी में डिवाइड करना है। मतलब बहुत साफ है। मैंने जो फिर कहा 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। किस पे टुकड़े करना है? उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, और जात बिरादरी में अगले पिछड़े में टुकड़े करना है। गलत। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव देखिए, विवेक श्रीवास्तव, ये लेफ्ट पार्टी तो गमगीन है राम मंदिर के बनने के ऊपर। कह रहे पॉलिटिकल नाम सीताराम है और राम मंदिर का न्योता मिला उसी में नहीं जाना, नाम सीताराम है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नाम है, और लेफ्ट अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बड़ा क्लियर है। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है। उनके माँ बाप ने सीताराम नाम राम और सीता के नाम पे रखा होगा। बड़ी फ्रिवलस बात है, बड़ी फ्रिवलस बात है। आपका नाम विवेक है, तभी आप में विवेक है। नाम से बहुत फर्क नहीं पड़ता जी। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। नाम पेरेंट्स रख देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। आप नाम पेरेंट्स कुछ भी रख सकते हैं, आइडियोलॉजी कौन सी आप फॉलो करेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, एंड देयर शुड बी अ फ्रीडम गिवन टू चिल्ड्रन कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी जैसा कह रहे थे कि साहब स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू भी नहीं सुनती है, उनकी बेटी भी नहीं सुनती है। आई थिंक विमेन को इतना सब्जुगेट ना करें सुधांशु त्रिवेदी जी, और घर की महिलाओं को भी थोड़ा राइट दें कि वो अपने हिसाब से चुन सकें। अगर किसी की बहू बीजेपी में आ रही है और वो बीजेपी में नहीं है, तो इसका आप कहना क्या चाहते हैं इससे?
कि क्या जो परिवार की महिलाएं हैं, बहुएं हैं, बेटी हैं, वो वही करें जो पेरेंटल फिगर्स कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो बड़ी ही बैकवर्ड सोच है और वामपंथी सोच तो इसके बड़ी खिलाफ। और वी आर वेरी प्रोग्रेसिव कंपेयर टू यू। दूसरी बात आप सुनिए, हमने ये नहीं कहा धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, आप रोज पूजा करिए, आप रोज मंदिर जाइए, प्राइम मिनिस्टर रिलीजियस आदमी, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनका राइट है। लेकिन अगर वो उसी चीज को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में देना चाहते हैं कि उसी के साथ बैकग्राउंड में 2024 के चुनाव की तैयारी में आरएसएस कहता है साहब हम 25 करोड़ घरों में जाएंगे, अक्षत इकट्ठा करेंगे, सबकी एक सहमति होगी, बिगुल बजाएंगे, तो बेसिकली आप इलेक्शन कैनवसिंग के लिए राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। यह धर्म के लिए भी गलत है और मेरे तो हिसाब से सभी धर्म गुरुओं को कम से कम इस बात पे क्रिटिकल होना चाहिए। ये जो बैठे हुए वेदांती जी, आपकी भावनाएं चलिए राम मंदिर के साथ थी, आपने संघर्ष किया, सही गलत मैं जाऊंगा नहीं, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि राजनीतिकरण हो धर्म के नाम पे, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो या हिंदू धर्म हो? तो ये पॉलिटिसाइजेशन गलत है, लेफ्टिस्ट पॉलिटिसाइजेशन के खिलाफ है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के प्रेसिडेंट हैं, जो देश के मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, इवन मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, हमारा काम धार्मिक कृत्य करना नहीं है। मैं सवाल का जवाब रामविलास काम मंदिर बनाना नहीं है। लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी, नाम में तो कुछ नहीं रखा होता, चाहे नाम सीताराम हो, चाहे नाम कुछ हो, नाम का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री क्यों इनॉग्रेशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वैसे मैं विवेक जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा कि नाम से भी विवेक जागृत हो सकता है अगर राम की शरण में आए। कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, वेदांती जी को पता होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो संतों के सत्संग और राम की कृपा से विवेक जागृत होता है। अब मैं आपके उस जागृत विवेक का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, मगर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को रोजा अफ्तार में जाने से प्रॉब्लम नहीं थी और पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं पीरजादा अब्बास सिद्दीक की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो कि अजमेर की दरगाह शरीफ के बाद शायद मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। मैं क्लैरिफिकेशन आपको पहले भी दे चुका हूं, सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं, इसका क्लैरिफिकेशन हम पहले दे चुके हैं। करने में कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या यहीं पर आती है। हमने आपको इसका क्लैरिफिकेशन पहले दिया था, जनता ने आपको एकदम हाशिए बड़ा रिपीटेटिव है, आपके पॉइंट्स डिबेट में बहुत रिपीटेटिव। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, हमने सिर्फ बड़ा रिपीटेटिव है आपका निर्णय लेती है राम जन्मभूमि न्यास समिति और माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने इस रूप में बुलाया है कि 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबको बुलाया है भाई, अन्य नेताओं को भी तो बुलाया है, सैकड़ों संतों को बुलाया है, ये उनका प्रोरोगेटिव है। इसलिए बुलाया है, समस्या क्या आपकी पार्टी के नेताओं को बुलाया है कि उनको चैंपियन ऑफ नहीं इसलिए बुलाया कि उनको चैंपियन ऑफ हिंदू साबित करके हिंदू धर्म के नाम पे आप वोट मांग सकें, जो कि कम्युनिस्टों ने बार बार पॉइंट आउट किया है, जो कि गलत है कि आप माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स का स्टेटस देना चाहते हैं। सेकंड ग्रेड सिटीजन कैसे हो जाते हैं? आप किसी जेल में चले जाइए, सुनिए जेल चले जाइए, आप तिहाड़ जेल चले जाइए और वहां कैदियों का को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए। सुनिए सर, सुनिए, अरे मैं उसमें भी आ रहा हूं, सुन लो मेरी बात। आप सुधांशु जी मेरी बात सुन लीजिए, आप एक जेल चले जाइए, तिहाड़ जेल, दोनों साथ चलते हैं, वहां सारे कैदियों को जो हिंदू धर्म के एक लाइन में खड़ा करेंगे और सबका नाम पूछेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किसका क्या नाम है और क्या काम और क्या क्राइम किसने किया। नाम से कुछ नहीं होता है, यह सोच और कर्मों से होता है कि आपका थॉट प्रोसेस सही है या गलत। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, आप कोई भी हो, अगर वो मेरे एजेंडा से, ठीक है, क्योंकि नाम और कर्मों की बात हो रही है, नाम और कर्मों की बात हो रही है और विवेक जी बात कर रहे हैं, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। क्या वाकई विवेक मर गया है विपक्ष के कुछ नेताओं का, जो हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं और राम मंदिर जिस दिन बन के तैयार होगा उसको गम का दिन मनाएंगे? तो सोचिए विवेक किसका मर रहा है। वक्त है एक बहुत बड़ी खबर का। शफीकुर रहमान बर्क ने जिस दिन राम मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको काला दिन करार दिया है। 22 तारीख को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, काले लफ्जों में लिखी जाएगी यह तारीख। ब्लैक यानी काले शब्द, यानी ब्लैक डे की संज्ञा दी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत 22 जनवरी का दिन तकलीफ दे है। शफीकुर रहमान बर्क का यह बयान समाजवादी पार्टी के नेता। मैं सीधा रुख करता हूं रामविलास वेदांती जी का। रामविलास वेदांती जी, प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं 22 जनवरी का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा?
वेदांती जी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही राम जन्मभूमि का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवाया। समाजवादी पार्टी के ही नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था परिंदे पर नहीं मार सकते, फिर भी हम लोग अयोध्या पहुंच करके मुलायम सिंह यादव के इस दावे को नकार दिए थे। इसलिए उनकी पार्टी का यदि एक मुसलमान और कोई सांसद इस प्रकार की बात कहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी। उन लोगों ने कभी भी वेदांती जी, बात तो भारत मैं भी कर रहा माता हूं का ना। समर्थन नहीं किया। वेदांती जी, बात तो मैं भी इन कर रहा लोगों हूं। ने कभी भी ऐसा तो है नहीं, बात तो वेदांती जी इन मैंने भी लोगों ने कही है कभी भी कि मैं कह रहा हिंदुत्व हूं। का और एक बुजुर्ग की हमेशा बात को लेके हिंदुत्व आप का लोग कह रहे विरोध हैं, किया तारिक है। अहमद लामी तो कह रहा है इन लोगों कुछ, ने वो भी तो एक मुसलमान है, कुछ कह रहा है। धर्म का विरोध किया है, सनातन का एक विरोध किया है, राष्ट्र का विरोध किया है, भारत माता के लोगों ने विरोध किया है। तारिक अहमद जी, तारिक अहमद जी, भारत अपने माता टर्न के लिए वेट विरोधी, करिए। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। शादाब चौहान, भारत से इनको कोई मतलब नहीं है। शादाब चौहान भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए मोदी जी शादाब ने चौहान, ही तारिक अहमद मंदिर लामी निर्माण कहते की हैं घोषणा की है। मैं तो बाबरी और मस्जिद रामलला की स्थापना उसी ज्ञानी दिन होगी, PCR 22 तारीख को। जी, मैं तो बाबरी मस्जिद ज्ञानी तारिक अहमद लारी कहते हैं, पता नहीं तकलीफ किसको हो रही है। देखिए, दो बातें हैं जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के ताल्लुक से अभी ये आपके चैनल पे बैठे हैं रामविलास वेदांती, ये बोल रहे हैं लगातार कि वो भारत विरोधी हैं, जिन्होंने संविधान की, अदालत की और पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा करके बाबरी मस्जिद को शहीद किया। वो आतंकी गतिविधि करने वाले लोग आज शफीकुर रहमान बर्क की वफादारी पे सवाल करेंगे। और लारी कौन है, ये वो मुसलमान है या नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारत का मुसलमान और संविधान प्रेमी हर व्यक्ति इस वक्त इस बात को कहता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक आतंकी तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तारिक अहमद लारी को बताओगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है? भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ साथ तेरी अंडरवेयर खींच दूंगा। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए आप। खाल खींच डालूंगा। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखिए, एक एक करके बोलिए। तारिक अहमद लारी, आपकी टर्न है, आप नेशनल टेलीविजन पे है, शब्दों की मर्यादा रख के बोलिए, भाषा की मर्यादा रख के बोलिए। तुम मुसलमान हो? मुसलमान मुझे नहीं कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूं? तू कौन है? तुम्हारी तरह कट्टर। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, शादाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। ये कहो तलवार के नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रखना चौहान। तलवार के नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। 10 फुट से यही गिना दूंगा, तुम गिना पाओ? 10 फुट से यही गिना दूंगा मुसलमान की, तुम गिना दो मान जाऊं। ठीक है, अब बदतमीज आदमी। मेरा निवेदन है, किसी के धर्म पे नाम कुछ बोले, किसी पे पर्सनल अटैक ना करें। शादाब चौहान, अब आपकी बारी। एक सेकंड, यहाँ पे फतवा जारी करें। यहाँ पॉलिटिकल बातें हो रही हैं तो पॉलिटिकल बात करें। ठीक है, आपको किसी के धर्म पे बोलने का हक अधिकार नहीं है। शादाब, कौन किस धर्म में है कौन नहीं है उनका वो निजी मामला है, आप अपनी बात को रखिए। एक सेकंड, तारिक अहमद जी, आपने अपनी बात को रख लिया। शादाब चौहान, शादाब। आमिर जी, आपके चैनल पे मेरे परिवार के प्रति जो भाषा इस्तेमाल की है, यही अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति संवेदना है। आज पूरा देश देख रहा है कि अगर एक मुसलमान बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो इनके प्रवक्ता उसके परिवार को गाली देंगे। दो तुम्हें जितना गाली देना है, यह आपकी प्रेरणा हो सकती है। मुलायम सिंह यादव जी की क्या यही प्रेरणा है? अखिलेश जी यही चाहते हो कि आप मुसलमानों को गाली दी जाए? हमारे वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बनोगे और आप गाली देंगे, शफीकुर रहमान बर्क को गाली देंगे। यह गाली शफीकुर रहमान बर्क को है, आजम खान को है, शादाब चौहान को नहीं। अरे आप मैं तू मुझे बताता हूं तुझको, तेरी चौहानी उतार दूंगा, तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे सलवार की तरह। एक सेकंड, तेरी चौहानी उतार दूंगा सलवार की तरह। अरे एक सेकंड, आप दोनों को मुझे शांत करना पड़ेगा। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है, जो भाषा की मर्यादा आप तार कर रहे हैं, वो बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर स्टालिन ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो उत्तर प्रदेश में, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर शफीकुर रहमान बर्क के बयान इतने खराब है तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात, अभी शादाब चौहान के मुंह से ये निकल गया कि हमारे वोटों की भीख पर अखिलेश यादव सत्ता बनाते हैं। भाई, ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान है। एक तो मतलब वो ये कह रहे हैं जैसे कि
कोई हमारे वोट मतलब कौन, किसके वोट की भीख, और वो भीख दे रहे हैं। मुझे याद आता है अमीश जी, 1987 बोट क्लब पे ऐसे ही इमाम बुखारी ने कहा था, ए राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी माँ भी हमारे आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, अगर तुम्हें भी इस देश पे हुकूमत करनी है तो ऐसे ही करना होगा। अगर किसी को न याद हो, मैं बहुत बच्चा था, मगर कोई जाके चेक कर ले, अगले दिन पूरे उन्होंने जो शेर व शायरी बोली थी सब छपी थी बोट क्लब की रैली में। ये वही अहंकार था जो उस समय शहाबुद्दीन और इमाम बुखारी जैसे नेता बोलते थे, वही शादाब चौहान की बातों में झलक रहा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, अब जो एक कहावत है संस्कृत में, गताशूनस्य अगताशूनस्य नान्यम शोच्यत पंडिता, अब जो गया उसे छोड़ने दीजिए, एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़िए। और भगवान राम तो ये कहते हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, किसी से बैर नहीं है और सबसे विषमता को समाप्त करें और एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़े। हाँ, मगर शादाब चौहान को मैं याद दिला देना चाहता हूं, अगर इस दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण आती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। और वहां पर सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं, सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं। शादाब, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लकीर पीट रहे हैं और लकीर पीटने से कुछ हासिल नहीं होता? आपने कह दिया कि अखिलेश हमारी वोटों की भीख से बने मुख्यमंत्री, ये कितना बड़ा शब्द है। अखिलेश यादव को हर वर्ग ने वोट दिया होगा तो वो मुख्यमंत्री बने ना। मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, लालू जी, ममता जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हमारी वोटों की भीख पर सत्ता में पहुंचे हैं और वो हमारे से कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि आप हमें वोट दो, नहीं तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और हम भारत के हितों के सर्वोपरि रखकर उनको साथ देता है, लेकिन उन्होंने सबने हमारे साथ गद्दारी की है। बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें आज इस हालत में किसने पहुंचाया? आज ना रोजगार है, मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में कितना परसेंटेज है, किसने, कौन जिम्मेदार है? हमें दंगों की में धकेलने वाले कौन लोग हैं? हम लोगों के इलाकों में थाने खुलवाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुलवाए जाते हैं। हमें जितने सवालात, हमें बीजेपी से नहीं हमें इख्तिलाफ, क्योंकि बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन जिनको हमने वोट दिया, जिन पर भरोसा किया, उन्होंने हमारे बच्चों को कभी आतंकवादी कहा, कभी हमको दंगों में मरवाया, हमारी मस्जिदें उनके दौर में शहीद हुई। किससे उम्मीद करें? रोजगार हमारे पे नहीं, हम पे टैग लगा हुआ है, हमें दुश्मन बनाया गया। अब लकीर को पीट रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ओके, सुधांशु आप अपना हाथ खड़ा करें, जवाब 30 सेकंड। एक सेकंड शादाब साहब। देखिए, शादाब चौहान ने कह दिया कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी, राहुल गांधी भी मांगती, मतलब पीस पार्टी से भीख मांगते हैं। राहुल गांधी जी भी, तो ये पीस पार्टी से भीख मांगते हैं। ये नेता तो मेरे थोड़े गले के नीचे उतर रही है, या फिर इस समय शादाब चौहान जी में कोई और रूह प्रवेश कर गई है, वो मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं, बन के बोलने लगे हैं। तो कम से कम हाँ, अब मतलब जो है नहीं उसके प्रतिनिधि बन के बोलने लगे। या तो फिर ये सर्टिफिकेट ले आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से या उलेमा काउंसिल से कि ये मुस्लिम वर्ग के प्रवक्ता हैं, अन्यथा आपने तो इंट्रोडक्शन कराया पीस पार्टी के प्रवक्ता, और आप ये कह रहे हैं कि चलो हाथ से भीख मांगकर। और फिर देखिए, कुल मिला के बात तो वही आ गई। अमीश जी, जाड़े के दिन चल रहे हैं ना, तो च्यवनप्राश के विज्ञापन आते हैं कि मेरा च्यवनप्राश ज्यादा खालिश है, मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है। तो इनकी बातों में झलक गया कि ये तथाकथित जो इंडिया गठबंधन है, सब में आपस में एक ही चीज के लिए मारामारी है। उसी बात के ऊपर ये केवल कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए इन सारे दलों में, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, कांग्रेस हो या वो हो, तो कहते अनजाने में दिल की आरज़ू लबों पे आ गई। आपके शादाब चौहान, इसके लिए आपका आदाब। विवेक नहीं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी के कहने से कुछ नहीं होता। दो बातें बड़ी क्लियरली बोलना चाहूंगा, आप सुन लीजिए पहले। दो तीन बातें क्लियर आपको नहीं लगता कि ये जो बयान स्टालिन दे रहे हैं, ये जो बयान दयानिधि मारन दे रहे हैं, ये जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, इनका नुकसान ही होगा पूरे इंडिया अलायंस को। देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है तीनों राज्यों के अंदर। इंडिया अलायंस पे छोड़ दीजिए, सनातन को गाली दी तो क्या कहां पहुंचा दिया लोगों ने? पे छोड़ दीजिए। वो इंडोनेशिया में रामायण का ब्रॉडकास्ट होता है, तो भारत में भी रामायण का ब्रॉडकास्ट हुआ था, सीरियल चलता था रामानंद सागर का। महाभारत का भी हुआ है, बीआर चोपड़ा ने बनाई थी। और कोई भी सरकार हो, हिंदू धर्म तो कभी खतरे में नहीं था। ये 2014 के बाद जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं तो इनको बुरा लगता है।
कहाँ था? किसी और टीवी पे चलता था क्या, या किसी दूरदर्शन पे नहीं था क्या रामायण? सुधांशु त्रिवेदी बताए ना इंडोनेशिया का एग्जांपल दे रहे थे। दूसरी बात, चाहे फुरफुरा शरीफ के 30 साल पहले चलता था, के हो या कहीं और के हो, सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कोई भी फॉलो करेगा, उसका स्वागत है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है तो उसका सुधांशु एक मेरा सवाल है नहीं आपसे। देंगे। सुधांशु एक मेरा सवाल है, सुधांशु मेरा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में थे तो कोई बयान नहीं दे रहे थे, जब से सपा में गए हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनका प्रमोशन हुआ वो अलग बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने भेज रखा है उनको उधर, जाओ ये काम करो? देखिए, अब ये हमें तो नहीं पता। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज एक बयान दिया है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस किसी विचार के तहत गए होंगे कि समाजवादी पार्टी को तबाह करने के लिए गए हैं। दो में से एक बात है। अब मुझे समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना चाहिए, उनको एक इंटरनल इंक्वायरी बना के चेक करना चाहिए कि ये कोई मोल तो नहीं है। कई बार होता ना कि किसी पार्टी में, संगठन में एक मोल स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी बाहर कर दे उतना अच्छा है। तारिक अहमद लारी 15 सेकेंड। देखिए, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, वो हम नहीं जानते हैं। हाँ, भ्रष्टाचारियों को हम अंदर लाकर उनको क्लीन चिट नहीं कर पाते हैं, ऐसी वॉशिंग मशीन हमारे पास नहीं है। वो सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी के पास है, वो बेहतर है कि वो इस चीज का जिम्मा संभाल के रखें। दूसरा ये है कि हमारी पार्टी में कोई भी इस तरह की बात नहीं है, वहां पे सब विचारधारा के लोग। अब बात कर लेते हैं सत्य और तथ्य की। आज मैं आपको एक बेहद जरूरी संवाद बताना चाह रहा हूं और आपसे करना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वेटिकन में कोई जीसस के अस्तित्व के बारे में सवाल उठा सकता है? क्या मक्का में कोई मोहम्मद साहब अल्लाह पर सवाल उठा सकता है? मैं जानता हूं आपका डेफिनेटली जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां हमारे प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। हिंदू शायद इकलौती टॉलरेंट कौम है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि हमने दशकों तक अपने राम को टाट में बैठे देखा है और हमारी सियासत शायद दुनिया की इकलौती शर्मसार करने वाली सियासत है जो तुष्टीकरण के लिए जगत के पालनहार प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट तक मांग रही थी। इसलिए मैंने कहा कि आज का संवाद बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं राम की राह में रोड़े अटकाने वालों के चेहरों को एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, यानी रामद्रोहियों को। इसे आप 2023 का सनातनी ईयर एंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। आपको याद होगा वो साल 2007 था जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया और उस एफिडेविट में राम सेतु और रामायण को काल्पनिक बता दिया गया। यूपीए सरकार चाहती थी कि नया सी रूट बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ दिया जाए। आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने तक एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर रखा कि सालों तक कोशिश करते रहे कि राम मंदिर कभी ना बने। 2019 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर, गांधी परिवार के करीबी, बड़ी बेशर्मी से पूछ रहे थे कि राम किस कमरे में पैदा हुए, इसका क्या सबूत है। ये वही नेता थे जिन्होंने पहली बार श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था। याद करिए कांग्रेस के इस नेता को। 2019 में अब मैं आपको 1990 के उस दशक में लेकर चलता हूं, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ निहत्तेकार सेवकों पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोलियां चलवाई थी, बुलवाया था और फिर यह भी कह दिया था कि इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था। 1990 के इसी दशक से खुलेआम नारे लगते थे, मिले मुलायम कांची राम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसका नतीजा यह हुआ कि 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और कांची राम और कांग्रेस ने तीनों ने मिलकर यूपी में सरकार बना ली। यानी इस नारे से जिसे जो संदेश मिलना था वो मिल चुका था। ऐसा ही संदेश लालू यादव ने भी दिया था, अपने वोट बैंक को देने की कोशिश करी थी। 23 अक्टूबर 1990 को लालू यादव ने रथ यात्रा लेकर निकले लाल कृष्ण अडवाणी को समस्तीपुर बिहार में अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लालू यादव ने इसके बाद अखबार में एक संदेश लिखा, बिहार की जनता अकलियत के यानी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है।
और उन्हें कमजोर महसूस करने की स्थिति में हम नहीं आने देंगे। 1992 में एक तरफ कल्याण सिंह थे बीजेपी के, जिन्होंने विवादित ढांचा गिरने के बाद खुशी खुशी अपनी सरकार की आहुति दे दी थी। दूसरी तरफ उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने देश की जनता से यह वादा किया था कि मैं मस्जिद दोबारा तामीर कराऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अयोध्या में जो राज सिंहासन बन रहा है वो श्री राम का हक है। 500 साल बाद राम मंदिर बनना हर सनातनी के लिए गर्व है। एक दिवाली तो हर साल आती है, यह दिवाली तो 500 साल बाद आ रही है, तो सोचिए कितनी भव्य और दिव्य होगी। 500 साल वाली दिवाली है ये, याद रखिएगा, सामान्य घटना नहीं है।